सूरज ने आकाश को खूब पिटाई किया और भेज दिया जेल। ईशा ने मांगा हाथ जोड़कर माफ़ी। प्यारे दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कहानी में लिपि आ जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। ईशा पूरी तरह से बदल गई है, उसकी एक बेटी भी हो गई है। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि ईशा की एक बेटी भी रहेगी, लेकिन दोस्तों मैंने आप आकाश और उसके पेरेंट दोनों ही गुलाब हवेली में हमेशा के लिए रह जाएंगे और ईशा पर काफ़ी जुल्म ढाते हुए नज़र आएंगे। आकाश ईशा के साथ जुल्म कर रहा होता है और उसकी माँ भी ईशा चुपचाप सहती रहेगी। 1 साल बाद बंटी की मुलाकात ईशा से होती है और ईशा व्याकुल में बंटी से पूछती है सूरज के बारे में कुछ पता है, लेकिन बंटी उससे कहता है कि सूरज भैया 1 साल से घर नहीं आए। कोई कह रहा है कि यूपी के बड़े गैंगस्टर में चले गए हैं, गुंडा बन गए हैं। ईशा काफ़ी चौंक जाती है। उसी रास्ते से आकाश अपनी गाड़ी से आता है। जब बंटी को देखता है तो वह गुस्सा हो जाता है और वह समझ जाता है कि ईशा अभी भी सूरज के दोस्तों से जुड़ी है। ईशा के पास आता है और कहता है कि तुम भगवान से मदद मांग रही हो अपने यार के लिए ना, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वह एक गुंडा हो गया है, मैं कभी भी उसको इनकाउंटर कर सकता हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों, सूरज के घर वाले काफ़ी दुखी हैं। सूरज के पिताजी यानी अरविंद जी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जब से सूरज घर से गायब हुआ है, पापा यानी अरविंद जी को हर किसी में सूरज नज़र आ रहे हैं। सूरज का दोस्त भी आया था घर पर तो वह गले लगा लेते हैं और सूरज पुकारते हैं। उनका कंडीशन स्थिति काफ़ी ख़राब है। थोड़ी देर बाद जब देखेंगे दोस्तों कि आकाश एक मार्केट में आदमी से ज़बरदस्ती पैसा मांग रहा होता है, वो आदमी पैसा नहीं दे रहा होता है तो आकाश उस आदमी को मार रहा होता है। उसी दौरान दोस्तों सूरज की धमाकेदार एंट्री होती है और बीच मार्केट में ही सूरज आकाश की खूब पिटाई करता है, क्योंकि दोस्तों सूरज IAS ऑफिसर बनने के बाद खुद को से वचन लिया है कि इंदौर में जितना भी गुंडागर्दी और करप्शन हो रहा है सबको मिटा कर दूंगा। दोस्तों एक तरफ से सूरज को यह आसान है क्योंकि वो गुंडा बन चुका था। पहले वो जान गया है कि इस गुलाब सिंह के आदमी और इंदौर में कहाँ कहाँ करप्शन हो रहा है और कहाँ गुंडा और वह बदमाश हैं। जब बीच मार्केट में सूरज आकाश की पिटाई कर रहा होता है तो सभी लोग तमाशा देख रहे होते हैं। आकाश काफ़ी गुस्सा हो जाता है सूरज पर और उसको कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटेगा, अब तू ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है IAS ऑफिसर वाली और कुछ अधिकारी ऐलान करते हैं कि आज से इस ज़िले के नया IAS ऑफिसर यही हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। आकाश काफ़ी चौंक जाता है और सल्यूट करते नज़र आता है सूरज को, लेकिन सूरज गुस्सा रहता है। रिश्वत लेने के जुर्म में आकाश को जेल में डलवा देता है। मीडिया वाले भी आ जाते हैं और सूरज को इंटरव्यू लेते हैं। पेपर में सूरज का फ़ोटो देखकर ईशा हैरान रह जाती है। IAS ऑफिसर सूरज बन गया है। ईशा जब पेपर पढ़ती है तो सूरज को IAS ऑफिसर के रूप में देखती है तो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मेरा सूरज IAS ऑफिसर बन गया है, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा शादी करने का त्याग सफलतापूर्वक हो गया। लेकिन दोस्तों उसको नहीं पता कि सूरज अब उसकी तरफ काफ़ी नफरत करता नज़र आएगा। थोड़ी देर बाद जब मालूम चलता है सूरज इंदौर में है तो वह घर जा रहा होता है। वह तुरंत ही सूरज से मिलने के लिए जाती है और अपने हाथ फैलाकर हग करने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसके पास जाता भी नहीं और वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ईशा काफ़ी चौंक जाती है कि सूरज ने मुझे देखा तक नहीं। वो तुरंत ही जेल में जाता है और आकाश को अरेस्ट कर लिया रहता है। गुस्से में सूरज आकाश से कहता है कि इतने दिनों तक तुम निर्दोषों को लोगों को सताते रहे हो, मार्केट में रिश्वतखोर लेने के जुर्म में मैंने तुम्हें अरेस्ट करवाया है, तुम्हारे ऊपर अब बहुत कंप्लेन आया है। जब पुलिस स्टेशन में ईशा आती है और आकाश को जेल में देखती है तो वह हैरान हो जाती है। उसको किसी भी तरह से जेल से निकलवाना था। ईशा सूरज के पास जाती है और आकाश को निकलवाने के लिए उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों सूरज ईशा के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट नहीं था और ईशा से कह देता है कि यहाँ पर सिर्फ घर काम की बातें करो। गुस्से में सूरज ईशा से भी यह कहता है कि तुम्हारा पति रिश्वत लेने की कोशिश की है इसलिए इसको अरेस्ट किए हैं, अब यह कुछ दिनों जेल में रहेगा। दोस्तों सूरज ईशा की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता और पुलिस स्टेशन से चला जाता है। पहली बार अपने घर जाता है। उसको याद आने लगता है कि बीते हुए दिन में जब सूरज के घर वाले सूरज को IAS ऑफिसर के रूप में देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। उसके पापा सूरज को गले लगाते हुए नज़र आते हैं और उसके सामने ही सैल्यूट करते हैं। वो गर्व महसूस करते हैं कि उनका सपना भी पूरा हो गया है, उनका खुद का बेटा IAS ऑफिसर बन गया है। ताई माँ आरती उतारती हैं सूरज को और गले लगाती हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं। बंटी भी सूरज के गले लगाता हुआ नज़र आता है। सूरज अपने घर वालों से कहता है
कि सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोगों को जाना है बड़े फंक्शन में, मेरे सफलता के लिए के बारे में कुछ बताना है सभी लोगों को, मीडिया वालों को भी बताना है कि मैं कैसे IAS ऑफिसर बना। ताई माँ शुरू में मना करती हैं सूरज को और कहती हैं कि वहाँ पर आकाश भी होगा और उसकी पूरी फैमिली भी। मैं नहीं जाऊँगी सूरज, जो उन लोगों को मैं देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। लेकिन सूरज समझ जाता है कि ताई माँ को कहता है कि ताई माँ, अब आपका सूरज पहले की तरह गुंडा नहीं है मार्केट में, अब मेरी काफ़ी इज्जत हो गई है। आप मेरे साथ चलकर देखिए कि आपका सूरज के साथ कितना लोगों का प्यार कर रहे हैं, कितना लोग इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी तरह ताई माँ सूरज की बात मानकर राज़ी हो जाती हैं। आने वाले दोस्तों आपको मेन एपिसोड में देखेंगे कि आकाश की माँ रसोई घर में जाती हैं और ईशा के ऊपर जुल्म करती हुई नजर आएंगी और कहेंगी कि सूरज आ गया है तो तुम बहुत उछल रही हो, या समझ लेना कि तुम उसके कुछ भी नहीं लगती। अब वह उसे भूल जाना, तुम एक बच्चे की माँ हो। सूरज तुम्हारा अतिथि है, उसका अतीत में ही रहने दो, कभी भी सूरज के बारे में सोचना भी मत। दोस्तों ईशा काफ़ी रोती हुई नज़र आएगी। आने वाले एपिसोड की स्टोरी में देखना यह है कि क्या दोस्तों सूरज और ईशा दोबारा अपने पहले की तरह मिल पाएंगे और एक हो पाएंगे। आगे के लेटेस्ट जानकारी के लिए प्यारे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।